Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to PMDC online lecture room. Dear student, in the previous video we have discussed non-cyclic photophosphorylation. In this video we will discuss Dar reaction or Calvin cycle. डार रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। कैल्विन साइकिल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम था मेल्विन कैल्विन। C3 साइकिल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट हमारे पास प्रोड्यूस्ड होता है इस साइकिल में वो 3 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। साइंटिस्ट ने हमारी कन्वीनियंस के लिए इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है: कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन ऑफ RuBp. So the first step is RuBp is the ribulose 1,5 bisphosphate react with carbon dioxide to form a 6 carbon compound. RuBp is actually a ketose sugar that actually react with carbon dioxide और इससे हमारे पास पहला जो प्रोडक्ट हमारे पास प्रोड्यूस होता है वो अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल होने की वजह से वो स्प्लिट हो जाता है 2 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में और वो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड PGA कहलाता है, फास्फोग्लाइसरेट और फास्फोग्लाइसरिक एसिड। ये प्रोसेस एक खास एंजाइम के तहत होगा, उस एंजाइम का नाम है रोबिस्को। As we have already discussed that Rubisco is the most abundant enzyme in nature and Rubisco stands for ribulose 1,5. 1,5 mean कि phosphate कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 पर अटैच है। कार्बोक्सिलेस एंड ऑक्सीजनेस मीन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो so it will act as कार्बोक्सिलेस और अगर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो so it will act as a oxygenase. Now look at there, 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट करते हैं 5 कार्बन कंपाउंड which is called RuBp, ribulose 1,5 bisphosphate. टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? 3 मॉलिक्यूल्स and the number of carbon is 5 carbon. So 5 3s are 15 and 15 plus 3 18. So you have to keep on track. So 3 molecule of carbon dioxide is accepted by a 5 carbon compound which is called RuBp और इससे जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो 6 कार्बन पर मुश्तमिल होगा और ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड स्प्लिट हो जाएगा 3 कार्बन कंपाउंड पर और जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमारे पास बना है 3 कार्बन कंपाउंड उसका नाम है फास्फोग्लाइसरेट या फास्फोग्लाइसरिक एसिड। फास्फोग्लाइसरिक एसिड के 6 मॉलिक्यूल्स हमारे पास बनेंगे और हर मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन है। सो 6 3s are 18 और हर कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फेट अटैच होगा। इस कंप्लीट स्टेप को हम कार्बन फिक्सेशन कहते हैं and this carbon fixation will be done with the help of enzyme known as Rubisco. This time the Rubisco will act as carboxylase क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड is accepted by RuBp. So this time Rubisco will act as a carboxylase. तो ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेप। Second step which is the reduction. Reduction means the addition of the hydrogen. So इस स्टेप में 3 फास्फोग्लाइसरेट और 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट में। So 1 mean that each molecule will accept a 1 phosphate from ATP. तो यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स हैं PGA के। सो हमें 6 मॉलिक्यूल ATP के चाहिए। हर मॉलिक्यूल में से जो फॉस्फेट होगा वो कार्बन नंबर 1 पर अटैच हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास हर एक मॉलिक्यूल के पास 2 फॉस्फेट आ जाएंगे एट कार्बन नंबर 3 विच इज ऑलरेडी पेस्ट और कार्बन नंबर 1 पर ये फॉस्फेट आ गया।
सो 3-फॉस्फोग्लाइसरेट और 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड से बन जाएगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट। नेक्स्ट स्टेप विच इज द रिएक्शन, यही प्रोसेस होगा। NADPH और ATP ये दोनों के दोनों हमारे पास प्रोडक्ट्स थे लाइट रिएक्शन के। So 1,3-bisphosphoglycerate will lose 6-phosphate और इसी के साथ साथ 6-NADPH will convert into 6-NADP। So यहाँ से जो pair of electron है it will be accepted by this molecule। 1,3-bisphosphoglycerate convert into glyceraldehyde 3-phosphate और 3-phosphoglyceraldehyde। एसिड चेंज हो जाएगा अल्डिहाइड में बाय द एडिशन ऑफ NADPH और ये NADPH और ATP लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स थे जो हमने बनाए थे। सो यहाँ पर कुल मिलाकर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमें 6 NADPH चाहिए होंगे। नाउ द ATP विल कन्वर्ट इनटू द ADP एंड 6 NADPH2 is convert into the NADP। This process is called reduction। नेक्स्ट प्रोसेस होगा रीजनरेशन। यहाँ पर 6 PGL में से एक PGL साइकिल से बाहर आ जाएगा और ये एक PGL 3 कार्बन पर मुश्तमिल है। कुल मिलाकर हमारे पास 6 PGL है। एक PGL जब साइकिल से बाहर चला जाएगा तो हमारे पास 5 PGL रह जाएंगे और कुल मिलाकर कार्बन नंबर की तादाद हमारे पास एक मॉलिक्यूल में 3 है। सो 5 3s are 15। ये जो 3 कार्बन वाला जो PGL साइकिल से बाहर निकला है तो ये एक्चुअली में ग्लूकोज की सिंथेसिस करेगा। सो जो नेक्स्ट हमारे पास अमल होगा वो होगा रीजनरेशन और इस रीजनरेशन में हमारे पास 3 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है और टोटल नंबर ऑफ हमारे पास तो यहाँ पर हमारे पास 5 मॉलिक्यूल्स हैं। 3 कार्बन पर मुश्तमिल एक मॉलिक्यूल होगा। 5 मॉलिक्यूल में से जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लॉस कर देते हैं और मॉलिक्यूल रीअरेंज हो जाएंगे जिससे 5 मॉलिक्यूल के बजाय 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे और 3 मॉलिक्यूल्स हमारे पास 5 कार्बन पर मुश्तमिल होंगे लाइक दिस 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 एंड इस तरीके से एक और मॉलिक्यूल एंड इस तरीके से एक और मॉलिक्यूल। तो कुल मिलाकर हमारे पास मॉलिक्यूल्स 3 बन जाएंगे और हर मॉलिक्यूल के पास एक एक फॉस्फेट मौजूद है at the carbon number 5। Now अब again we will need 3 more phosphate। तो 3 फॉस्फेट मजीद हमें चाहिए, वो हमें प्रोवाइड करेगा ATP। So the molecule RUB ribulose phosphate converts into ribulose 1,5-bisphosphate and this process is actually called regeneration। तो आपने देखा कि यहाँ पर भी हमें 3 ATP चाहिए, यहाँ पर 6 ATP चाहिए। 6 + 3 = 9 ATP और यहाँ पर 6 NADPH2 भी हमें चाहिए। सो यहाँ पर जो 3 कार्बन वाला PGL निकला है जिससे ग्लूकोज बनेगा, सो ग्लूकोज इज एक्चुअली 6 कार्बन कंपाउंड। तो ये साइकिल 2 मरतबा होगा। सो इट मीन्स दैट 9 × 2 = 18। So we will need 18 ATP for the formation of glucose molecule and इस तरीके से हमारे पास 6 NADPH2 required है for the 1 cycle, for the twice 6 2s are 12। तो 12 NADPH2 हमें यहाँ required है। So आपने देखा रिडक्शन में PGA PGAL में कन्वर्ट हो गया और जो प्रोडक्ट्स हमारे पास NADPH2 और ATP हमारे पास लाइट रिएक्शन में बने थे वो यहाँ पर यूज्ड अप हुए।
PGA PGL में कन्वर्ट हुआ और ATP और NADPH2 उसने यूज की। ATP कन्वर्ट हो गया ADP में और NADPH कन्वर्ट इनटू द NADP। रीजनरेशन ऑफ RUBP में आपने देखा कि RUBP दोबारा से रीजनरेट हुआ फॉर व्हाट, फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द साइकिल, ताकि साइकिल कंटिन्यू रहे। 6 मॉलिक्यूल ऑफ द PGL में से एक PGL वाला मॉलिक्यूल साइकिल से बाहर चला गया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज। और इस तरीके से जो 5 मॉलिक्यूल PGL के रह गए थे, दे वर हेल्प फॉर द रीजनरेशन ऑफ RUBP. So this is all about the DAR reaction. Thank you.